नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में ट्रंप ने शुरुआत से 200 की लिस्ट बनाई। इसके बाद में यूएस एड के तहत में जिन देशों को यहां पर यूएस फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता था उसे फ्रीज कर दिया गया, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे यूक्रेन हो और बाकी अदर नेशन हो। इसके बाद ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि हम लोग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म चाहते हैं, नहीं तो इससे बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो G20 समिट है इसे हम स्किप करते हैं, क्योंकि 2025 के टाइम में जो G20 समिट साउथ अफ्रीका में होने वाला है इसे डोनाल्ड ट्रंप स्किप करने वाले। और सेम बातें यहाँ पर ना यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो यहाँ पे कहते हैं कि यूएस स्किपिंग G20 टॉक्स ड्यू टू मीन्स साउथ अफ्रीकाज एंटी अमेरिकन एजेंडा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होके आ रहा है कि मार्को रूबियो यहाँ पर किस एंटी अमेरिकन एजेंडा की यहाँ बात कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका बेसिकली यूएस के अगेंस्ट कर रहा है। इसके लिए आपको साउथ अफ्रीका के मैप में ले जाना चाहेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक सदर्न मोस्ट कंट्री है, जिसकी कैपिटल केप टाउन है, जिसकी पूरी आबादी यहाँ पर 6 करोड़ है। और 6 करोड़ में से क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों रहते हैं और व्हाइट की जो पॉपुलेशन की जो संख्या है यहाँ पर करीब करीब 10% के अराउंड है। और ये जो 10% है ना, ये यूरोपियंस है जो यहीं आकर बस गए। ये वो यूरोपियंस है जो इंडिया में आए थे। इंडिया में तो 1947 के टाइम में इंडिया आज़ाद हो चुका था उनकी चंगुल से, लेकिन साउथ अफ्रीका को आज़ाद होते होते 1961 लग गया। और साउथ अफ्रीका में एक लंबे टाइम से रंग भेद की नीति देखी जा रही थी, जिसका शिकार यहाँ पर नेल्सन मंडेला भी होती है। जो अपार्थाइड के तहत में जो यूरोपियंस होते हैं, जो व्हाइट होते हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, इनको जेल में डाला जाता है। और जब ये जेल से बाहर निकलते हैं तो इन्हें यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। इसके बाद में इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर भारत रत्न दी जाती है। खैर, साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर ना एक लंबे टाइम से आक्रोश देखा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जो है ना 10% की जो पॉपुलेशन है वो व्हाइट है, और रिसेंटली साउथ अफ्रीका में एक लैंड पॉलिसी लाई जाती है। इस लैंड पॉलिसी के तहत में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उन्हें गवर्नमेंट यहाँ पर ले लेती है और इन प्रॉपर्टी को, इन लैंड को ब्लैक को दे दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए। और इसी लैंड रिफॉर्म्स को लेकर ना, इसी लैंड पॉलिसी को लेकर ट्रंप यहाँ पर साउथ अफ्रीका को ये थ्रेट करते कि तुम्हें जो फंडिंग दी जा रही है ना यूएस एड के तहत में, इसे हम रोक देंगे। और इसके 5 दिन के बाद में यहाँ पर सेक्रेटरी मार्को रूबियो ये ट्वीट करते कि आई विल नॉट अटेंड द G20 समिट इन जोहान्सबर्ग, क्योंकि G20 की जो समिट है वो जोहान्सबर्ग में होने वाली है। क्योंकि ये लिखते हैं कि साउथ अफ्रीका इज डूइंग वेरी बैड थिंग्स। क्यों? यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका बोला जा रहा है कि साउथ अफ्रीका प्राइवेट प्रॉपर्टी को व्हाइट से छीनकर ब्लैक को दे रही है। मतलब फिलहाल व्हाइट ब्लैक का यहाँ जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ पर साफ साफ इशारा इसी तरफ था। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि साउथ अफ्रीका यहाँ पर G20 को का जो प्लेटफॉर्म है इसे प्रॉपर तरीके से यूज करके ये कर रहा है, क्योंकि G20 की बात करता है बेसिकली सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी को लेकर। इसे अदर वर्ड्स में कहे तो यहाँ पर DEI कहा जा सकता है, मतलब डाइवर्सिटी, इक्वलिटी और इंक्लूसिविटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये वो वर्ड्स है ना जो ट्रंप से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। और फाइनली यहाँ पर लिखा जाता है माई जॉब इज टू एडवांस अमेरिकाज नेशनल इंटरेस्ट। ये कैसे, आगे स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन यहाँ आगे लिखा गया नॉट वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी और कोडल एंटी अमेरिकनिज्म। आपको बता दें कि जो इलोन मस्क है वो भी साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। तो इनसे यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है रामाफोसा ये बात करते हैं कि ट्रम्प जिस तरीके से जो लैंड पॉलिसी को लेकर थ्रेट कर रहे हैं कि यूएस एड बंद कर दिया जाएगा, इसको लेकर आप प्लीज अपने प्रेसिडेंट से बात करें। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि यूएस कि करेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्यों साउथ अफ्रीका की लैंड पॉलिसी से इतने इत्तेफाक रखते हैं, ऐसी क्या बात है? तो यहाँ पर रीजन है व्हाइट को लेकर। जो व्हाइट 10% के राउंड साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट है ना, इसको लेकर ट्रंप हमेशा से आवाज उठाए आए हैं। क्योंकि ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि जो व्हाइट साउथ अफ्रीकन्स है इन्हें ऑपरेस किया जा रहा है और इसे अगर हो सके तो यूएस में रीसेटल कर दो। लेकिन साउथ अफ्रीका ने साफ साफ ये कहा दिया नो थैंक्स। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब ट्रंप इलेक्शंस के लिए जब खड़े होते हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, उस टाइम में अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान में बार बार ये बात फोकस करते हैं व्हाइट को लेकर। क्योंकि जब डेमोक्रेटिक
पार्टी की रूल थी, मतलब बाइडेन की रूल थी, वो बेसिकली यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट में इक्वालिटी यहाँ बना के चल रहे थे। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद में, क्योंकि ये थोड़ा व्हाइट को प्रीफर ज्यादा करते हैं, इवन की रेसिज्म हमें देखने को मिलता है खासकर यूएस में। और ये बातें ऐसी नहीं कि हवा में कही जा रही है, यहाँ पर वेरियस रिसर्च यहाँ पर ये कहती है कि हर 10 जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं इन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। और ये बात ना ट्रम्प अच्छे समझते हैं कि जो अमेरिकन जनता है इन्हें जो वोट दी है, एक फैक्टर ये भी है यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बेसिकली व्हाइट को पसंद करते हैं, और वो लोग अच्छे जानते हैं कि ट्रम्प व्हाइट के अगेंस्ट में कोई भी एट्रोसिटीज होती है तो ट्रम्प हमेशा आवाज उठाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका ये हमेशा से ना इजराइल के अगेंस्ट बात करता है। जब इजराइल ने गाजा पर बॉम्बिंग करना स्टार्ट की थी उसके टाइम में साउथ अफ्रीका जो है वो चला जाता है आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और यहाँ जाने के बाद में जो आईसीसी है वो नवंबर 21 की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट में जब अरेस्ट वारंट जारी की जाती है आईसीसी की तरफ से। और उस वक्त ट्रम्प की तरफ से भी काफी ज्यादा स्टेटमेंट आए थे कि ये आईसीसी गलत कर रहा है, आईसीसी को ये नहीं करना चाहिए। इवन कि इसके अलावा जो है ना इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर याओ गैलेंट, इसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर अरेस्ट वारंट जारी की जाती है। इसके अलावा हमास के जो मिलिट्री चीफ है जो मोहम्मद डाइफ है, इनके अगेंस्ट भी की जाती है। और इसीलिए रिसेंटली ये देखा गया कि ट्रम्प ने आईसीसी के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज कर दिया है। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट में प्रोब करने के लिए ऑर्डर दिया था। यानी ट्रम्प ने 2020 के टाइम में भी फाइनेंशियल सैंक्शंस इंपोज किया था आईसीसी के ऊपर में, तो ये कोई नया नहीं है। और इसको लेकर इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो ये कहता है कि ये एक इम्पार्शियल जुडिशियल वर्क है जिसे ट्रम्प सैंक्शंस करके एक हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं। इवन कि ये भी कहा गया कि ट्रम्प का ये जो सैंक्शंस है वो एक इलेजिटिमेट एक्शन है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इस सैंक्शंस को कंडेम करते हुए ये कहा कि ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन है सैंक्शंस के बावजूद भी हमें जो हमारा जो जस्टिस है जो प्रोवाइड करना ये रोक नहीं पाएगा, ये आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और इन सब के रीजंस को देखते हुए, क्योंकि इन सब के पीछे कहीं न कहीं साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है, इन्वॉल्व है कहीं न कहीं, और इसी के लिए G20 की जो समिट है जो जोहान्सबर्ग में होने वाली है 2025 में, इसे ट्रम्प स्किप करना चाहते हैं। G20 समिट जो बेसिकली ये कहा जाता है कि अप्रॉक्स G7 के सारे देश इसमें इन्वॉल्व है, ब्रिक्स के अप्रॉक्स सारे देश इसमें इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से देखें तो G20 जो है पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रुप ये बन जाता है। और ट्रम्प ने इसी को यहाँ पर स्किप करने की बात की। इसका इम्पैक्ट तो हमें ऑब्वियस सी बात आगे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आपने पहले ये भी चीज नोटिस की होगी किस तरीके से 2017 के टाइम में ट्रम्प पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाते हैं। इवन कि दोबारा यहाँ पर जीत के आने के बाद में इस बात को कंफर्म कर दिया कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ट्रम्प को मत ऐड कर लेना। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि UNHRC इसकी मेंबरशिप को यहाँ पर ट्रम्प छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि यूनेस्को इसको लेकर भी यहाँ पर 2017 अक्टूबर की बात करें जब यहाँ पर अपनी सदस्यता जो है अमेरिका समाप्त कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनेस्को है इजराइल के अगेंस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। और इसको लेकर ट्रम्प ने भी कहा था कि ये इजरायली विरोधी संगठन है। इसके अलावा रिसेंटली आपने देखा होगा कि TPP यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इससे भी ट्रम्प पीछे हट चुके हैं। US एड WHO को यहाँ पर रिफॉर्म्स करने की बात की जा रही है। सो इन सबको देखकर ना लगता यह है कि US जो है या ट्रम्प ये यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसे यहाँ पर आगे ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर अमेरिकन फर्स्ट इस पॉलिसी को के ऊपर ज्यादा फोकस की जा रही है। इवन कि जो नया डिपार्टमेंट जो बनाया गया डॉजी डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका बेसिकली काम ही ये है कि जो अमेरिका के जो फालतू खर्चे इसे कम करना, इस पर ट्रम्प ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इन्हीं का परिणाम है कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े फोरम से, इससे ट्रम्प बाहर निकल रहे हैं। और जो भी यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दूसरे देशों को था US एड के तहत में, इससे ट्रम्प फ्रीज कर रहे हैं या फिर रोक दे रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, स्ट्राइकर रिसेंटली आपको पता होना चाहिए न्यूज में था, आपको बताना ये है कि ये जो स्ट्राइकर है ये क्या है? क्या ये एक इन्वेजिव प्लांट है, या फिर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, या इंडियन नेवल शिप है, या इनमें से कोई भी नहीं है? सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।